हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंगडम ऑफ रोन को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एनिमे। गॉड ने जब ह्यूमंस को बनाया था तो उन्होंने साथ ही साथ विचिस को भी बनाया। उन्होंने विचिस से कहा कि वो ह्यूमंस को गाइड करें और हमेशा उनका साथ दें। शुरुआत में इंसानों और विचिस के बीच में सब कुछ ठीक चलता रहा, बट टाइम के साथ साथ ह्यूमन इवॉल्व हो गए और अब उन्हें लगने लगा कि उन्हें विचिस की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने विचिस की कम्युनिटी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं एक विच मरते हुए इंसानों को श्राप देती है कि बहुत जल्द सारे इंसान भी मारे जाएंगे। नेक्स्ट हम रेडिया एम्पायर में क्लोई और एडोनिस को देखते हैं। क्लोई एक बहुत ही पावरफुल विच है एंड एडोनिस उसके अंडर ट्रेनी है। एडोनिस इंसान है बट फिर भी वो मैजिक सीख रहा है क्लोई से। एडोनिस क्लोई को बोलता है कि तुम मैप पे क्या ढूंढ रही हो और अपना स्मार्टफोन निकाल के उस पे अपनी लोकेशन पता करने लगता है। क्लोई ये देख के बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो एम्परर के लोग हमें ढूंढ लेंगे। एडोनिस क्लोई से पूछता है कि आखिर हम क्यों भाग रहे हैं, तो क्लोई बोलती है क्योंकि मैं एक विच हूँ इसलिए, और ह्यूमंस मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन हम बहुत जल्दी एक ऐसी जगह ढूंढ लेंगे यहाँ पे विचिस भी रह सकती हैं और फिर मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगी। बट एडोनिस बोलता है कि उसे स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्लोई से काफ़ी कुछ सीख रहा है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि क्लोई आखिर ऐसे में भी इतना खुश कैसे रह सकती है। तभी उन्हें लगता है कि कोई चीज़ उनकी तरफ आ रही है। ये एम्परर के लोग थे जो कि अपने एडवांस व्हीकल पे बैठ के उनकी तरफ आ रहे थे। तभी हम देखते हैं क्लोई अपना आइस मैजिक यूज़ करती है और अपने मैजिक का यूज़ करके वो उनको बर्फ़ में जमा देती है और इस बात की खबर एम्परर तक भी पहुंच जाती है। फिर हमें रेडिया एम्पायर का 23rd एम्परर गोइथे दिखाया जाता है, जो कि अपने मैसेंजर पे गुस्सा कर रहा था और बोल रहा था कि किसी भी तरह उस विच को यहाँ लेके आओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडोनिस क्लोई से बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मैजिक यूज़ करने दिया। इसीलिए ना क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और तुम नहीं चाहती कि मैं ह्यूमन के खिलाफ ही लड़ाई करूँ। उसके इमोशनल होने पे क्लोई उसे हक कर लेती है, बट उसी टाइम हम देखते हैं कि वो मशीन जो कि फ्रीज़ हो चुकी थी वो उन दोनों के कोऑर्डिनेट एक सैटेलाइट को भेज देती है और वो सैटेलाइट लॉन्ग डिस्टेंस फिजिकल ट्रांसफ़र फील्ड वहाँ पे पैदा कर देती है, जिसके कारण एडोनिस और क्लोई टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं और क्लोई बहुत हैरान होती है कि इंसानों ने इसे भी बना लिया। दूसरी तरफ एम्परर लोगों के सामने अपनी स्पीच देता है जिसमें वो बोलता है एशियन टाइम से ह्यूमंस विचिस से हेल्प मांगते रहे और हमेशा ही उनकी वर्शिप करते रहे। क्या हम लोग इतने ही वीक हैं? क्या हम लोग कुछ भी नहीं है? हमारी डिग्निटी कुछ नहीं है? बट अब हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन्स आ चुकी हैं और यही है गियर एक्सपेंशन रेवोल्यूशन। और अब टाइम आ गया है कि हम विचिस से अपना जो कुछ है वो वापस ले लें और ये जो दुनिया है वो विचिस के बिना एक अच्छा प्लेस होंगी। और वो लोगों को इस तरह से भाषण देके खूब अच्छे से भड़का देता है। तभी क्लोई और एडोनिस वहाँ पे टेलीपोर्ट होके पहुँच जाते हैं और क्लोई कुछ समझ नहीं पाती, बट एम्परर बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ आ ही गई। एडोनिस एम्परर को मारने के लिए जाता है बट एम्परर के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। ये सब देख के क्लोई को बहुत गुस्सा आता है। क्लोई बोलती है कि मैं कभी भी ह्यूमंस को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसा होने पे एडोनिस के पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं रहता, बट एडोनिस को बचाने के लिए अब ये ज़रूरी है। जैसे ही क्लोई अपना मैजिक यूज़ करती है तो वो देखती है कि उसका जो मैजिक है वो काम ही नहीं कर रहा, उसका मैजिक टूट जाता है। ये देख के क्लोई बहुत ही हैरान हो जाती है और वो अंदर से एकदम टूट जाती है। एम्परर क्लोई को बोलता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा, हमने मैजिक फोटोन सुप्रेसर SDAM2 मशीन बनाई है जो कि किसी भी मैजिक को सुप्रेस कर सकती है। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा विच कि एक दिन ह्यूमन तुम्हें हंट करेंगे। एम्परर क्लोई के पास आता है और उसके पास आकर उसका जो कपड़ा होता है उसको फाड़ देता है। फिर वो क्लोई को धक्का मार के ज़मीन पे गिरा देता है। वो बोलता है कि एक ऐसी विच जिसके पास कोई पावर नहीं है, वो लोगों के लिए एक नॉर्मल वुमेन की तरह ही है। वहाँ पे सब लोग उसकी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। क्लोई खुद को ढक लेती है तो लोग बोलते हैं कि हमें दिखाओ और उसकी फ़ोटो खींचते हैं। एडोनिस बोलता है कि वह सबको मार देगा। एम्परर बोलता है इस लड़के को सबसे पहले मार दो, बट क्लोई तभी राजा के सामने झुक जाती है और बोलती है कि
मैंने इसे एज ए स्लेव अपने पास रखा हुआ था। ये एक ह्यूमन है, इसलिए इसकी जान बख्श दीजिए और मेरे साथ आप चाहे जो करना चाहें वो कर लें। मैंने इसे किडनैप करके अपने पास रखा हुआ था। और क्लोई ये बोल के बहुत रोती है। एडोनिस अपना मैजिक यूज़ करने की कोशिश करता है बट वो अपना मैजिक यूज़ ही नहीं कर पाता और वो खुद से वादा करता है कि वो सारे ह्यूमंस को मार देगा। ये एडोनिस को बोलती है कि जो भी सबसे अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ वो सिर्फ तुम ही हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में एडोनिस एकदम भूख से मरने ही वाला था, तभी वहाँ पे क्लोई आ जाती है और वह एडोनिस को अपने साथ ले जाती है और उसे अपना अप्रेंटिस बना लेती है। क्लोई और एडोनिस साथ में बहुत ही खुश होते हैं और क्लोई ये सारी चीज़ें याद करती है। एडोनिस अपना मैजिक यूज़ करने की कोशिश करता है और क्लोई एडोनिस को बोलती है आई लव, और तभी गोथे क्लोई को शूट कर देता है। एडोनिस ये सब देख के रोने लग जाता है बट एम्परर को इतने से सुकून नहीं मिलता। वो क्लोई को गोलियां मारने का आदेश देता है और सिपाही ऐसा ही करते हैं बट एडोनिस उन्हें रुक जाने के लिए बोलता है। हम देखते हैं सिपाही क्लोई की बॉडी को गोलियों से छलनी कर देते हैं और क्लोई नीचे जाके गिरती है और वहीं पे दम तोड़ देती है। एम्परर एक आदमी से क्लोई का सर काट के लाने के लिए बोलता है। वो आदमी क्लोई का सर काटता है और एम्परर क्लोई के सर को एज ए ट्रॉफी लोगों के सामने लेके जाता है और सारे लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। कहा जाता है कि गॉड ने कहा था अगर ह्यूमन अपने डर से डर जाते हैं तो फिर विचेस और ह्यूमन साथ नहीं रह पाएंगे और ऐसे में दुनिया में क्योस ही क्योस हो जाएगा। 10 साल बाद हमें रेडिया एम्पायर का कंट्रोल एरिया 7 का प्रिजनर असाइलम दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस प्रिजन में कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं ब्रेड के लिए। तभी वहाँ पर एक लड़की डोरोका आती है जो कि उन्हें अपना ब्रेड दे देती है। प्रिजनर उससे ब्रेड ले लेते हैं और उसे अपने काम से काम रखने के लिए बोल देते हैं। एना डोरोको को बोलती है कि उसे अपना भी ख्याल रखना चाहिए और ऐसे अपनी चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो तो खुद का भी ख्याल नहीं रख पा रही। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि प्रिजनर 218 को लेने आए होते हैं और जो भी यहाँ से जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। भाई गुस्से से पूछता है कि कौन है प्रिजनर नंबर 218। तभी डोरोको बोलती है कि मैं हूँ। तभी हम देखते हैं कि 218 नंबर आना का था बट डोरोको उसकी जगह चली जाती है। गार्ड डोरोका को चीफ के पास लेके जाते हैं। चीफ बोलता है कि इस जगह को चलाने के लिए काफ़ी पैसा लगता है, इसलिए जितनी भी लड़कियां हैं उनको लॉर्ड को सर्व करना होगा और वो डोरोका की पिक्स हेडक्वार्टर को सेंड कर देता है। तभी डोरोका उसको काट लेती है और वो चीफ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डोरोका उसका फ़ोन भी अपने पास ले जाती है और किसी तरह से उसे चलाने की कोशिश करती है और वो उसकी वॉइस की कॉपी भी करती है। ऐसा होने से सारे गेट प्रिजन के खुल जाते हैं और जितने भी प्रिजनर्स होते हैं सब लोग वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। डोरोका एक बड़े से दरवाजे के पास पहुँचती है और वहाँ से अंदर चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे सिपाही आके उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही देखते हैं कि स्पेशल जेल जो थी उनकी वो भी खुल चुकी है। सिपाही अभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं बट तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। वो स्पेशल जेल खुल जाती है और उसके अंदर किसी को बहुत बुरी तरीके से बांध के रखा गया होता है। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि वो इंसान अपना चेन तोड़ देता है और अपना चेहरा ऊपर करता है और हमें पता चलता है कि ये तो एडोनिस है। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी 82% ऑडियंस नॉन सब्सक्राइब है।